सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से ये स्पष्ट हो गया है कि अधिनियम का बड़ा हिस्सा कानून वैध और संविधान के अनुरूप है। इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के मदरसे सुचारू रूप से चलते रहेंगे और उनकी संचालन प्रक्रिया को कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त होगी। दरअसल अंशुमान सिंह राठौर नाम के एक व्यक्ति ने मदरसा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राठौर ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, मदरसा कानून 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया है। CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि ये सही नहीं था। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित और संचालित करने के मकसद से 2004 में एक विशेष कानून बनाया गया था, जिसे यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में संचालित मदरसों की शिक्षा को प्रबंधित और नियोजित करना है। इस अधिनियम में अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्ब यानी पारंपरिक चिकित्सा और दर्शन शास्त्र जैसी पारंपरिक इस्लामी शिक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह कानून मदरसों को एक संरचित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित करने का ढांचा देता है, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक अध्ययन के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी समावेश किया जा सके। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता हासिल है। इसके अलावा लगभग 8,500 मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड उच्च शिक्षा के स्तर पर कामिल नाम से स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करता है। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा में कारी नामक डिप्लोमा भी दिया जाता है, जो कुरान के पाठ और शिक्षण में विशेषज्ञता को प्रमाणित करता है। बोर्ड हर साल हर स्तरों पर परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसमें मुंशी और मौलवी जो 10वीं कक्षा के बराबर है और आलिम जो 12वीं के बराबर है, उसकी परीक्षाएं शामिल हैं। इस प्रणाली से ये सुनिश्चित होता है कि छात्र न केवल धार्मिक अध्ययन करें, बल्कि उन्हें अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी प्राप्त हों, जो उनके समग्र विकास में सहायता हो सकती है।